तो क्या आंसर आया फर्स्ट का? -1 and 3। सो सेकेंड आंसर 1 प्लस माइनस आयोटा √2। सी 1 से छोटा होना चाहिए फर्स्ट रियल। डबल एंड कॉम्प्लेक्स के लिए तो एक मैं नोट लिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पे एक्चुअली ये क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, if this is 0 then it has double real root, and is less than 0 then the complex root can be appear in the this form alpha plus iota beta। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं अल्फा बीटा, ये ध्यान रहे। अल्फा बीटा में बी कॉम्प्लेक्स और मे बी रियल, ठीक है। तो बिकॉज ये जो है, जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ये जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ द कोफिशिएंट आर ऑल आर रियल, if these coefficient a b c are real then this equation is called real equation, real quadratic equation, okay। if a b c are complex then it is called the complex quadratic equation। देखो a b c यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, एक्चुअली हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गिवन नंबर, एक एक इंफॉर्मेशन ना बहुत कुछ कहती है डेफिनेशन में भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी क्या है, गिवन नंबर है। अब नंबर के बारे में पता नहीं होता है यहाँ पे क्या है, तो नंबर जो होंगे मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लार्ज, सबसे बड़ा जो सेट है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो अगर आप देखो सिंपल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा तो पता ही है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी है। ये जो आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ये ऑलवेज सी पे कंटेन करता है। अगर इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 कर दो तो वो रियल नंबर दे देगा। तो रियल में कैसे नंबर है, ए प्लस आयोटा इंटू 0 टाइप के, ठीक है, आयोटा इंटू 0 टाइप के, ये है तो रियल के, तो यही नंबर सी के भी होंगे। सो आर इज ऑलवेज कंटेनिंग इन सी, ये इसका सबसेट होता है। ठीक, गिवन नंबर का है और सेट के बारे में नहीं पता है तो ऑलवेज हम थिंक करेंगे सी, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ए बी सी जो है रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वी जस्ट एज्यूमिंग द गिवन कोफिशिएंट आर ए बी सी आर रियल, ठीक है, वी जस्ट एज्यूमिंग। ये केस एराइज हमने किया है क्योंकि इस तरीके की, भाई ये मेरे सारे जो है रियल ही हो, तभी मैं ये लिख पा रहा हूं, ध्यान रहे। एंड दिस और दिस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये रियल एज्यूमिंग, वी जस्ट एज्यूमिंग द गिवन इज हियर एज्यूम्ड हियर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल, यानी ए बी सी आर रियल। ए बी सी जो है रियल नंबर है विच इज आयोटा फ्री, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन भी आपको ऐसे दिए थे। अब एक जस्ट नोट लिखते, काउंटर एग्जाम्पल आपने सुना है, काउंटर एग्जाम्पल किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, सुना नहीं होगा तो आप सुन लो। काउंटर एग्जाम्पल यूज होते फॉर जस्ट क्लेमिंग the given statement is of course false। सपोज किसी ने कह दिया आपको every continuous function are differentiable, ठीक है, differentiable किसी ने कह दिया, आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगे तब तक जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। अगर वो प्रूफ दिखाता है तो भाई ठीक है, अदरवाइज ओनली बोलता है कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, तो हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल होना चाहिए कि ये सही नहीं है, ट्रू नहीं है। सो आई हैव ए काउंटर एग्जांपल, दिस वन, ठीक है, mod x। सो mod x is continuous throughout the real number,
but is it not differentiable at x is equal to 0? दिस इज फॉल्स। तो ये फॉल्स होने के लिए वी हैव एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। ये अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का है, इट मीन्स द थ्रू आउट द आर के बारे में बोलता है। इफ देयर इज नॉट गिवन एनी इंटरवल एंड जस्ट सेइंग fx is continuous, then it means the fx is continuous throughout the real number, पूरे रियल में continuous होगा। Similarly, if there is given differentiable, just only differentiable, then it is throughout the differentiable throughout this real number, real line। but ये 0 पे differentiable नहीं है, 1 पे भी differentiable नहीं है, तो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। सो हम ये कहेंगे भाई ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपको डिस्कार्ड करना है, फॉल्स करना है। सो वी मस्ट हैव काउंटर एग्जांपल। ठीक है, ये होता है काउंटर एग्जांपल, और काउंटर एग्जांपल बहुत यूजफुल होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। तो उसमें ऑप्शन होते हैं ए बी सी टाइप के, ए बी सी डी टाइप के। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है ना काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो जाते हैं। इफ यू हैव काउंटर एग्जाम्पल देन यू कैन इजीली डिस्कार्ड द ऑप्शंस। नोट्स लिख लेते। इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ दिस ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स, या कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट के बारे में पता है आपको? कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी a प्लस आयोटा बी अगर है, a माइनस आयोटा बी विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। यस, या a प्लस आयोटा बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है, या क्या कि इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट लो तो ये आएगा। सो दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। इफ वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, then equation, of course equation has complex root, but they are need not to be conjugate। वो conjugate होंगे जरूरी नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल मैं बनाऊंगा यहाँ पे जो गिवन है बुक में। आर कॉम्प्लेक्स नंबर, what are the complex number? Coefficient of this quadratic equation are complex number, then the equation has complex root and the roots are, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे इमेजिनरी भी बोल सकते थे हम, यहाँ पे इंक्लूडिंग आयोटा पार्ट। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स है, रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन the equation has complex roots and the roots are need not to be conjugate। अगर आपको याद हो, ध्यान हो, इस वाले प्रॉब्लम में, ये थर्ड प्रॉब्लम में आपका जो सॉल्यूशन आया था 1 प्लस आयोटा रूट 2 आया था। इट मीन्स देखो एक आपका 1 प्लस आयोटा रूट 2 है, तो दूसरे क्या है 1 माइनस आयोटा रूट 2 है, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये कब हो रहा है? जब ये जो हमारे कोफिशिएंट थे वो रियल थे। ठीक है, रियल के केस में हमेशा ऑलवेज इट कम्स इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बट वो कह रहा है अगर वो इसमें ए बी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो इंक्लूडिंग इमेजिनरी पार्ट, then the equation has complex root and the roots are need not to be conjugate। जरूरी नहीं है वो conjugate ही हो। फॉर एग्जाम्पल ये काउंटर एग्जाम्पल है ना होने के लिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो इट हैज, देखो ध्यान से देखना, ये जो है ना पोर्शन 1 इज कॉम्प्लेक्स, ऑफकोर्स दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, कांस्टेंट वाला जो पोर्शन है सी, इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इक्वेशन इज द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स
quadratic equation. So this has two roots which is iota and जो गिवन है डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इसका रूट्स 1 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा. देखो आयोटा को यहाँ पे रखो, सो आयोटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड 1 माइनस आयोटा को इसमें आप पुट करो, it will again satisfy this equation. So it has iota and minus iota are just root of this quadratic equation. देखो ये कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में तो नहीं है ना, अब दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में नहीं है ये. आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा बोथ आर डिफरेंट. बट अगर वो रियल होंगे, ऑलवेज ध्यान रखना, अगर ये कोफिशिएंट रियल होंगे देन इट ऑलवेज कम्स इन द दिस टाइप, इट्स रूट विल बी कम्स इन द दिस टाइप, अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी कॉन्जुगेट टाइप में आएंगे. जबकि मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था ये वाला थर्ड वाला केस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, एज्यूम अगर रियल आप एज्यूम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही आएंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा. ये भी अगर अल्फा रियल है बीटा भी रियल हो जाएगा रियल के केस में. तो ये आपका हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट जो होंगे ऑलवेज अपियर विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा. सो रियल के केस में अगर रियल नहीं है वो, यानी इंक्लूडिंग द इमेजिनरी नंबर्स है, तो वो यहाँ पे हमारे जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आए. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेक्शन है वो पॉलिनोमियल है.